आखिर हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? इस मनुष्य जीवन में हमने क्या कर्म किए और क्या कर रहे हैं? आखिर ईश्वर और हमारा नाता क्या है? क्या सच में ईश्वर वही है जो हम सुनते व देखते आ रहे हैं? क्या ईश्वर का रूप वही है जो हमें अपनी नगण्य आंखों से नजर आता है? क्या ईश्वर देखने व सुनने की कोई वस्तु है? क्या ईश्वर किसी स्थान पर विराजमान है? आखिर ईश्वर का रहस्य क्या है? इतनी बड़ी दुनिया और उसका मालिक सिर्फ एक, जिसे हम सब लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। कोई उसे भगवान कहता है तो कोई खुदा। दुनिया के विभिन्न देशों में लोग उस ईश्वर को अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं। जैसे हमारे वायुमंडल में हवा हमारी जीवनदायिनी है, उस हवा में हम सांस लेते हैं और हमें जीवन मिलता है। सूर्य भी एक है जो हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर लाता है, जिससे पूरी दुनिया में प्रकाश हो जाता है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य सभी को हवा व सूर्य से जीवन मिलता है। असल में मनुष्य का जीवन प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हमारे सनातन धर्म में प्रकृति से जुड़ी हुई सभी चीजों को देवता व देवी के रूप में पूजते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि प्रकृति है तो हम हैं, इसीलिए प्रकृति पूजनीय है। अब ईश्वर और प्रकृति का क्या संबंध है? दोनों ही पूजनीय हैं, तो आखिर दोनों में से बड़ा कौन है? ईश्वर समस्त लोकों का स्वामी है और प्रकृति हमारी पृथ्वी की स्वामिनी है। पूरे ब्रह्मांड की रचना करने वाला व उस ब्रह्मांड को चलाने वाला एकमात्र ईश्वर ही है। उस ईश्वर से बड़ा धरती, गगन व पूरे ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं। वही पूरे जगत का मालिक है। उस जगत के मालिक ने हमें मनुष्य जीवन इसलिए नहीं दिया था कि हम उस ईश्वर को पीछे छोड़ पूरे ब्रह्मांड पर अपना अधिकार जमा लें, परंतु आज मनुष्य की नज़र ईश्वर की बनाई हुई उस हर चीज पर है जिसे ईश्वर के अलावा कोई भी नहीं बना सकता व नष्ट कर सकता। आज मनुष्य ने अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर प्रकृति को खुली चुनौती दे डाली और अब प्रकृति भी अपने रौद्र रूप में आकर मनुष्य जीवन को समाप्त करने की कगार पर है। तो ये है हमारा आधुनिक ज्ञान, जिसमें सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी है। सब ईश्वर का नाम लेते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन उस ईश्वर की महिमा के बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूम। लोग सिर्फ ज्ञान की पुस्तकें पढ़ते हैं, प्रवचन व सत्संग सुनते हैं, लेकिन ये सब उनकी समझ से परे है। अगर पढ़कर सुनकर समझा जाता तो आज मनुष्य जीवन का अस्तित्व बरकरार रहता। प्रकृति भी हमें अपने आप ही बहुत कुछ दे देती, लेकिन मनुष्य अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो गया कि उसने प्रकृति को ही खोखला कर दिया।